बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे आज की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड में रिकॉर्ड आवेदन देखने को मिल रहे हैं डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया था, डिसीजन आया था, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं मामला उलझ करके फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा पहुंचा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर डियर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। डीएलएड में अब तक 5,09,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसके सापेक्ष ऑनलाइन शुल्क जमा करने की स्थिति को देखते हुए 6 वर्ष बाद प्रदेश की सभी सीटें भरने का अनुमान है। यह स्थिति पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर बनी है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से तबाह हो गया था, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के बाद जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 को, उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि बीएड को पीआरटी सेक्शन से इनवैलिड कर दिया गया है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी होड़ सी मच गई है। और आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद से 2023 में ये पहली बार हो रहा है कि इतनी अधिक मात्रा में रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सीटें पूरी तरीके से फुल होने का जो उम्मीद है वो पीएनपी कार्यालय के द्वारा बताया जा रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, अधिनियम में संशोधन के साथ मांगा नया शिक्षा आयोग व भर्ती। तो आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों के बीच नए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में देरी से प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं। उनका मानना है कि आयोग के गठन में देरी होने पर कहीं शिक्षक भर्तियां चुनाव आचार संहिता में न फंस जाएं। तो आप देख रहे हैं अधिनियम का गठन सरकार ने कर दिया, राज्यपाल से इस पर मुहर भी लग गई है। हर एक विभाग को मर्ज करके जितने शिक्षा विभाग थे अभी तक, प्राथमिक उच्च माध्यमिक, सभी को मर्ज करके एक आयोग का गठन वर्तमान की उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने किया था। राज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई है। अब अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भर्तियां हैं उनका आयोजन कराया जाए, क्योंकि नहीं तो कहीं देखने को आचार संहिता ना मिल जाए। आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव गत 2024 में लगा पड़ा है और 2023 अंतिम पायदान पर चल रहा है। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाओं को गति दी जाए। यहाँ पर आप डीएलएड के बारे में भी वही न्यूज देख सकते हैं, यहाँ पर लगी हुई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, आशुलिपिक के 277 पदों पर भर्ती, 17 अक्टूबर से होगा आवेदन। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जेल वार्डर भर्ती परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से मांगे आवेदन। तो आप देख रहे हैं जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से उन पर गति फिलहाल दी जा रही है, लेकिन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उस पर अभी किसी भी प्रकार की जो गति है वो नहीं दी जा रही है। और प्रतियोगी छात्र यही चाहते हैं कि उस पर भी तत्काल गति दी जाए और जो पेंडिंग फॉर्म है जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हैं उनको कंडक्ट करवाया जाए, एलटी ग्रेड की परीक्षा हो और उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर की शिक्षक भर्तियां हैं उन सबका विज्ञापन सरकार जल्द से जल्द निकाले। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की। तो आप जानते हैं इसका जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फाइनली उसमें मेंशन नहीं किया गया उस जजमेंट में 46 पेज में कि आखिरकार जो ये जजमेंट है वो किस दिन से लागू होगा। या ये 28 जून 2018 से रद्द माना जाएगा या फिर 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा। इसको देखते हुए अब मामला और उलझ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर राज्य में भर्तियां हो रही थी, कुछ राज्यों में भर्तियां हो भी चुकी हैं। अब उन सारी राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का केस लग जा चुका है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के बाद ये मामला और उलझ गया है। हर राज्य की हाई कोर्ट पर मामला कहीं ना कहीं उलटता दिख रहा है। आप देख रहे हैं बिहार में अभी कहीं ना कहीं मामला चला था, पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद अब एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में आने वाली 14 सितंबर को सुनवाई होनी है। केबीएस रिजल्ट को लेकर के 4 सितंबर को सुनवाई होनी है और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में 11 सितंबर को सुनवाई होनी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र चयनित हैं उनको लेकर के भी 11 सितंबर को सुनवाई होनी है। और वहीं पर हरियाणा में जो 233 बीएड के अभ्यर्थी जॉब
कर रहे हैं उनको लेकर के भी 11 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के आए जजमेंट के बाद प्रत्येक राज्य में यही स्थिति हो गई है कि उस राज्य की हाई कोर्ट पर यह मामला पहुंच गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरेंस नहीं किया और ना ही साथ ही एनसीटी ने भी क्लियरेंस किया है कि जो गजट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे गजट को रद्द किया गया 28 जून 2018 को, उसका जजमेंट कब से प्रभावी होगा, क्या पूर्व की भर्तियों पर इसका असर पड़ेगा, चयनितों पर क्या कुछ होगा, इन सबको अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया माननीय सुप्रीम कोर्ट। इन सबको देखते हुए अब एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनः पहुंचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह विवाद राजस्थान में बीएसटीसी छात्रों के द्वारा उठाई गई थी। शिक्षक भर्ती राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन आया था इनवैलिड का गजट को, और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था। उसी की तर्ज में राजस्थान से ही इस मामले को पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट किया गया है और मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को क्लियरिफाई करे कि आखिरकार जो ये जजमेंट आया है वो कब से लागू होगा, 11 अगस्त 2023 से लागू होगा या गजट जब बना था तभी से पूरी भर्तियां रद्द होंगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्लियरेंस कर दे तो सभी राज्यों की जो हाई कोर्ट है उनको आसानी हो जाएगी तुरंत फैसला देने में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा उसी के अकॉर्डिंग राज्य की हाई कोर्ट फैसला दे देगी। फिलहाल हर राज्य की हाई कोर्ट में पूरी तरीके से केस फंसा हुआ है। आप जानते हैं प्रत्येक राज्य में विवाद की स्थिति और उत्पन्न हो गई है और उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द क्लियरिफाई करे कि आखिर ये गजट कब से रद्द माना जाएगा, जिस दिन से जजमेंट आया है उस दिन से या पहले से। अगर पहले से रद्द माना जाएगा जिस दिन से गजट बना है तो जितने बीएड के अभ्यर्थी पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में नौकरी कर रहे हैं उन सबको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से हटना पड़ेगा और वो शिक्षकों के पद से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन अगर 11 अगस्त 2023 के बाद से ये प्रभावी होगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे साथी चयनित हो गए हैं वो उसी तरीके से विद्यालय में अपनी जो सेवाएं हैं वो लगातार देते रहेंगे, ये कंफर्म है। लेकिन इसमें ये बात स्पष्ट है कि जो नए नोटिफिकेशंस आएंगे उनमें तो बीएड किसी भी सूरत पर लिया ही नहीं जाएगा, ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक दो सुनवाई में अगर ये तय हो जाता है कि जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा और एनसीटी भी नोटिस जारी करके क्लियरेंस दे देती है तो निश्चित तौर पर राज्यों की हाई कोर्ट के लिए आसानी हो जाएगी जजमेंट को क्लेरिफाई करने में, क्योंकि हर राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए जो अब कहीं ना कहीं कोर्ट में केस है वो लगातार रिट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं कि जो विशेष सत्र चलने वाला है 18 से 22 सितंबर के बीच में, उसमें सरकार ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लाए और बीएड को पीआरटी सेक्शंस में वैलिड कराए। लेकिन फिलहाल सरकार का और एनसीटी का ऐसा कोई कदम नहीं जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन की अवहेलना हो। तो आप ये मान लीजिए कि आगे की भर्तियों में बीएड पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनवैलिड है, उसको कोई वैलिड अभी फिलहाल कराने का रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन जो पीछे चयनित हमारे बीएड के साथी शिक्षक बने हुए हैं उन सब पर ये काफी अहम होगा जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि क्लियरेंस का कि आखिरकार जो गजट है वो कब से प्रभावी होगा, जो फैसला है वो किस दिन से लागू होगा, 11 अगस्त 2023 से या फिर पूरी तरीके से गजट को रद्द कर देती है सुप्रीम कोर्ट की। जैसे ही क्लियरेंस होगा ऑर्डर का उसी के हिसाब से बीएड के जितने साथी हमारे शिक्षक बने हुए हैं उन सब के भविष्य का जो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है वो तभी हो पाएगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक एनालिसिस के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल छोटा जरूर है लेकिन आपको सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है डियर। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।